बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने अकेले में बैठकर ये सोचा है कि हम इस दौड़ में कहाँ निकल आए हैं? दिन रात की मेहनत, अपनों की बेरखी, दिल का ये अकेलापन और बेसुकूनी, आखिर ये सब क्यों है? लोग कहते हैं वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारा रब से ताल्लुक कमजोर पड़ गया है। आज की उस नशिस्त में मैं आपको कोई आम नसीहत करने नहीं आया, बल्कि आज हम कुरान और सुन्नत के आईने में अपने दिल का हाल देखेंगे। और यकीन जानिए, अगले 8 मिनट आपकी जिंदगी की वो समत बदल सकते हैं जिसकी तलाश आपको मुद्दतों से थी। अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए और इस सफर रूहानी में मेरे साथ रहिए। दिल को छूने वाला पस मंजर और बुनियादी हकीकत, हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। एक ऐसा मुसाफिर जो मंजिल की तलाश में भटक रहा है। हमें लगता है कि शायद दौलत आ जाएगी तो सुकून मिल जाएगा, रिश्ते संवर जाएंगे तो इत्मीनान आ जाएगा, लेकिन जब सब कुछ मिल भी जाता है तब भी एक खालीपन सीने में रहता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने दिल को सिर्फ अपनी याद के लिए बनाया है। चनांचा कुरान पाक में रब्बी कायनात का फरमाने आलीशान है। तर्जमा: खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। सोचिए, जिस दिल का सुकून सिर्फ खालिक कायनात की याद में है, उसे हमने दुनिया की चुकूंद में क्यों उलझा रखा है? आज का ये लम्हा मुहासबे का लम्हा है। अपने आप से पूछने का वक्त है कि क्या हमने उस जिंदगी का असल मकसद भला तो नहीं दिया? जब एक बंदा गुनाहों के अंधेरों में घर जाता है या मायूसी की दलदल में उतरता है, तो उसे शैतान ये बावर करवाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन जरा अपने रब की रहमत का अंदाज देखिए। हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए अब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छूने लगें और तो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। ये है हमारे रब का प्यार। वो हमसे हमारी माँ से भी 17 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से एक कदम अपने रब की तरफ बढ़ाता है तो रब कायनात उसकी तरफ दौड़ कर आता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा: और जो अल्लाह से डरता है उसका तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां का उसे गुमान भी नहीं होता। आइए अब इन सच्ची निशानियों की बात करते हैं जो ये बताती हैं कि एक इंसान की जिंदगी में हकीकी रूहानी तब्दीली आ चुकी है। जब इंसान अकेले में अपने पिछले गुनाहों को याद करके तौबा के आंसू बहाता है तो ये इस बात की निशानी है कि उसका ज़मीर जिंदा हो चुका है। दुनिया की परेशानियां अपनी जगह कायम रहती हैं, तूफान भी आते हैं, लेकिन अंदर एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूती आ जाती है जिसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। उसे सुकून कल्बी कहते हैं। मौत की याद और आखिरत की फिक्र, दिल दुनिया की आरिजी चमक से हटकर अब्दी जिंदगी की तैयारी में लग जाता है। इंसान छोटी छोटी बातों पर रंजीदा होना छोड़ देता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये सब कुछ चंद रोजा है, और यही वो मकाम है जहां इंसान के अंदर एक और बड़ी तब्दीली पैदा होती है। वो लोगों की नजरों में बड़ा बनने के बजाय अल्लाह की नजर में मकबूल होने की फिक्र करने लगता है। पहले वो सोचता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अब वो सोचता है कि मेरा रब मेरे बारे में क्या सोचता होगा। पहले उसे अपनी कामयाबी पर फख्र होता था, अब उसे अपने रब की नामतों पर शक्र आता है। पहले मामूली सी तकलीफ उसे तोड़ देती थी, अब वो अपने दिल को ये कहकर संभाल लेता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही तो ईमान की खूबसूरती है। इंसान की जिंदगी से आजमाइशें खत्म नहीं होती, लेकिन आजमाइशों को देखने का अंदाज बदल जाता है। जब इंसान का दिल वाकई अल्लाह की तरफ पलटता है तो नमाज उसके लिए सिर्फ एक फर्ज नहीं रहती, बल्कि सुकून का मकाम बन जाती है। वो आजान सुनता है तो दिल कहता है, चलो अपने रब के पास चलते हैं। दुनिया से थक कर वो सजदे में जाता है और सजदे से उठते हुए ऐसा महसूस करता है जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। सोचिए, हम भी अपनी जिंदगी में वो ठंडक कहाँ तलाश कर रहे हैं जो अल्लाह ने सजदे में रखी है। हम मोबाइल में सुकून ढूंढते हैं, लोगों की तारीफ में सुकून ढूंढते हैं, दौलत में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन जिस जगह सुकून रखा गया है वहां जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। और फिर हम कहते हैं कि दिल बेचैन क्यों है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज आपका दिल परेशान है, अगर जिंदगी में बहुत कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस होता है, तो शायद आपको दुनिया में कुछ और हासिल करने की नहीं, बल्कि अपने रब के करीब होने की जरूरत है। आज रात तन्हाई में सिर्फ चंद लम्हे अपने रब के सामने बैठकर देखिए।
कोई लंबी दुआ जरूरी नहीं, बस दिल से कहिए, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं भटक गया हूँ, लेकिन मैं तेरे दरवाजे से वापस नहीं जाना चाहता, मुझे अपने करीब कर ले। यकीन कीजिए, अल्लाह के सामने टूटकर मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता। और अगर आपसे गुनाह हुए हैं तो अपने माजी को अपनी पहचान न बनाइए। आपका माजी आपका मुकद्दर नहीं है, आपने कितनी ही बार गलती की हो। अगर आज आप सच्चे दिल से वापस आ जाएं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद नहीं हुए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह बख्श देता है। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ नेक लोगों से कहो कि मेरी रहमत की उम्मीद रखो, बल्कि इन लोगों को पुकारा जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की थी। ये हमारे रब की रहमत है। इसलिए अगर आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो इसी ख्याल को आज खत्म कर दीजिए। शैतान चाहता है कि आप अपने गुनाहों को देखकर अल्लाह से दूर हो जाएं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप अपने गुनाहों के बावजूद उसकी तरफ वापस आएं। फर्क सिर्फ इतना है कि शैतान आपको माजी दिखाता है और अल्लाह आपके लिए मुस्तकबल का दरवाजा खोलता है। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, नमाज को मजबूत करें, रोजाना कुरान की चंद आयत पढ़ें, किसी एक गुनाह को छोड़ने की कोशिश करें और हर दिन कुछ वक्त इस्तिग़फ़ार के लिए निकालें। मुमकिन है तब्दीली एक ही दिन में महसूस ना हो, लेकिन याद रखिए, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है और एक एक नेक कदम इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। आज आप सिर्फ एक कदम उठाइए। अगर नमाज में कमी है तो नमाज से दोबारा जड़ जाएं। अगर कुरान छूट गया है तो आज एक सफ़ा खोल लें। अगर गुनाह की आदत है तो आज एक बार खुद को रोक लें। अगर किसी से दिल में बग़ज़ है तो अल्लाह के लिए मुआफ़ करने की कोशिश करें। और अगर आप बहुत उर्से से दुआ कर रहे हैं लेकिन अभी तक जवाब नज़र नहीं आया तो मायूस मत हों। कभी कभी अल्लाह फौरन वो चीज़ नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम सिर्फ एक दरवाज़ा देखते हैं, लेकिन अल्लाह के पास बेशुमार रास्ते हैं। इसीलिए दुआ करते रहें, सजदे में मांगते रहें, रात की तन्हाई में मांगते रहें और यकीन रखिए कि अल्लाह आपकी आवाज़ सुन रहा है। दुनिया आपको छोड़ दे, लेकिन अल्लाह को मत छोड़ें। लोग आपको समझ न सकें, लेकिन अल्लाह आपको जानता है। लोग आपके आंसू न देख सकें, लेकिन अल्लाह आपके आंसुओं से भी वाकिफ है। लोग आपके दिल की बात न समझ सकें, लेकिन अल्लाह आपके दिल के राज तक जानता है। और शायद यही सबसे बड़ा सुकून है कि इस दुनिया में एक ज़ात ऐसी है जिसके सामने आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। वो आपको पहले ही जानता है, आपकी कमजोरी भी जानता है, आपकी मजबूरी भी जानता है, आपके गुनाह भी जानता है और आपके दिल की वो ख्वाहिश भी जानता है जिसे आपने कभी किसी इंसान से बयान नहीं किया। बस शर्त यह है कि आप उसकी तरफ पलट आएं। आज से अपनी जिंदगी का रख बदलने का आगाज कीजिए। लोगों को खुश करने के बजाय अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। दुनिया हासिल करने के साथ आखिरत को न भूलें। और जब कभी जिंदगी बहुत मुश्किल लगे तो खुद को ये याद दिलाएं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये गम भी गुजर जाएगा, ये परेशानी भी गुजर जाएगी, लेकिन अल्लाह की रहमत बाकी रहेगी। लिहाजा अपने रब से जड़े रहिए, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की याद जिंदा हो वो दिल कभी हकीकत में अकेला नहीं होता। और शायद हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज भी यही है, हम सुकून दुनिया में तलाश करते रहे, हालांकि सुकून हमारे रब के पास था। हम अपनी परेशानियों का हल हर तरफ ढूंढते रहे, हालांकि हमें अपने रब की तरफ लौटना था। तो अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो उसे महज एक इत्तेफाक ना समझें। मुमकिन है ये आपके लिए एक याद दहानी हो, एक दावत हो, एक मौके हो अपने रब की तरफ वापस आने का। मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन, ये सायत आपकी जिंदगी की नई सुबह बन सकती है। बस एक इज़्म की जरूरत है। आइए आज इस महफिल में अपने रब से ये वादा करें कि हम अपनी गफलत की जिंदगी को पीछे छोड़कर एक पाकीज़ा, बावजू और मकसदरी जिंदगी का आगाज करेंगे। रब की रहमत आपकी मंतजर है हमारे रब, हमारे दिलों को सीधे रास्ते पर चलाने के बाद टीढ़ा न फरमा और हमें अपने पास से खास रहमत अता फरमा। बेशक तू ही सब कुछ अता करने वाला है। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।